भीतर में अगर गंदगी है, हृदय में अगर अपवित्रता है, तो आत्मा ये कभी परमात्मा नहीं बन पाएगी। इसलिए भीतर की गंदगी को बाहर निकालिए। गंदगी अगर बाहर निकालने की विधि मालूम नहीं है तो कभी निकलेगी नहीं निकलेगी, कभी नहीं निकलेगी। कहा जाता है, एक बार कहानी आप लोग सुने हैं, प्रसंग आके तो मैं सुना रहा हूँ। एक लड़की थी जो पढ़ाई करती थी, बढ़िया ग्रेजुएट हो चुकी थी, पढ़ते पढ़ते, पढ़ाई का जमाना आ गया है। वह पढ़ती थी, पढ़ लिख करके ग्रेजुएट हो गई। माँ बाप को टेंशन हो गया। लड़की जब बड़ी हो जाती है माँ बाप को क्या हो जाता है, टेंशन हो जाता है। माँ बाप को टेंशन हुआ, अब पढ़ तो लिख तो ली है, बड़ी हो गई, अब इसका क्या करा देना चाहिए, शादी विवाह करा देना चाहिए। रिश्ता खोजने लग गया। मेहमान आया, देखा, हाँ लड़की एकदम चकाचक है, अच्छी है, देखने में हर चीज ठीक है, पढ़ी लिखी बढ़िया है, मुंह कान आंख नाक हाथ पैर सब कुछ ठीक ठाक है। लड़का वो लड़की देखने वाला जो मेहमान आया, लड़का के पक्ष से ओके कर दिया। मेहमान सब जब जाने लगा तो मेहमान में भी एक तो कटकाबिल महान मेहमान था। मेहमानों सब कटकाबिल होता है, कोई कोई कटकाबिल मेहमान जो था उसने कहा कि देखो ऐसे तो नहीं जाएंगे, लड़की पढ़ी लिखी ज्यादा है, थोड़ा इसको चेक चाक कर लेते हैं, जांच पड़ताल कर लेते हैं। ये केवल पढ़ती ही है, घर आंगन का काम करना भी जानती है। विद्यालय में जितना पढ़ते हैं कभी काम आता है? काम आता है खाली जोड़ घटा गुना भागा, यही ससुरन यही ना। जो गणित पढ़ा है, जो रसायन शास्त्र पढ़ा है, कभी उसके जीवन में काम करने आने वाला नहीं है। जो भौतिक पढ़ा है कभी उसको जीवन में काम आने वाला नहीं है। आता है, यहाँ बहुत लोग पढ़े होंगे A+B का होल स्क्वायर क्या होता है, कभी काम आया? सब दिन काम आया, 1 किलो 2 किलो, 1 सेर 2 सेर, इसी में समय बीत गया। इतना दिन जब जो पढ़े सब क्या हो गया, बेकार हो गया। लड़की तो पढ़ी लिखी ग्रेजुएट, कटकाबिल महात्मा ने मेहमान ने कहा तुमको हलवा बनाने आता है? क्या बनाने? हलवा बनाने आता है? कहा हाँ आता है। होम साइंस रखे हैं, होम साइंस। क्या रखे हैं? होम साइंस रख करके पढ़ाई की हूँ, हलवा बनाने आता है। मेरे बच्चे को कभी कभी चूल्हा में भी उतारिए, भोजन बनाने की विधि भी बताइए, साफ सफाई बनाइए, बताइए भोजन कैसे बनाया जाए। आजकल भोजन बनाने के लिए जब माताएं सब जाती है, हांडी जब पकड़ना होता है तो कौन कपड़ा लेती है पता है? कौन कपड़ा पकड़ी चाहिए? बच्चे का फटा हुआ पेंट ले लेगी, गंजी ले लेगी, फटी हुई लुंगी, फटी हुई सजा पुराना जो हो गए साड़ी फाड़ करके रख लेगी, और वो रख तो लेगी और उसी से हड़िया पकड़ेगी। और पकड़ते पकड़ते साल भर हो जाता है, काली एकदम पोत देता है, एक दिन भी तब भी साफ करने का नाम नहीं लेते। बताइए भोजन कभी शुद्ध होगा? नहीं होगा। अब आदमी इतना मेहनत महंगा महंगा कपड़ा पहन लेता है, पहनता है ना। एक एक महिला को देखता हूँ 10-10 5-5 हजार की बनारसी साड़ी पहनती है। हाड़ी जब पहनती है तो बच्चा का फटल का अंडरवियर से 10,000 की साड़ी वो पहन रही है, लेकिन 10 रुपया का वो कपड़ा अलग से खरीद करके नहीं ला सकती। सोचिए क्यों? मालूम नहीं है रास्ता, विधि मालूम नहीं उसको, भोजन कैसे बनना चाहिए। तो वो लड़की को भारी लग गया कि हलवा बनाने का दिया है, हाँ तो भर दी, लेकिन हलवा बनाने की विधि उनको मालूम नहीं था। किताब में पढ़ी थी हलवा बनाने की विधि, कढ़ी बनाने की विधि, रसगुल्ला बनाने की विधि, पनीर बनाने की विधि, रोटी बनाने की विधि, कढ़ी बनाने की विधि, सब कुछ पढ़ ली, बड़ी बनाने की विधि सब कुछ पढ़ ली, लेकिन कभी रसोई में चूल्हा में आई नहीं थी। मेहमान जब कह दिया तो करते करते क्या, मरता क्या नहीं करता,
किताब लाई, पलट दी किताब को, हलवा बनाने की विधि। कढ़ाई चढ़ा दी, कढ़ाई चढ़ा देती है, सोचती है कि हलवा बनाने में क्या पानी पहले गर्म करना पड़ता है, वही पानी डालेंगे। ट्यूबवेल के पास गई पानी लाने के लिए, पानी लेने के लिए जब गई थोड़ी सी हवा बही, पन्ना उलट गया। क्या हुआ? पन्ना उलट गया। पन्ना जो उल्टा तो हलवा बनाने की विधि हट करके आ गया कढ़ी बनाने की विधि। क्या? हलवा बनाने की विधि खत्म, अब कढ़ी बनाने की विधि। वह ध्यान नहीं दी कि ऊपर में क्या लिखा है। वो क्या की, अब कढ़ी बनाने की विधि, तो कढ़ी न बनेगा, हलवा बनेगा। कढ़ाई चढ़ा दी, हलवा, कढ़ी कैसे बनाया जाता है हलवा, कढ़ाई चढ़ा दी। कढ़ाई चढ़ा देने के बाद उसमें तेल डाल देती है, राई डाल देती है, प्याज डाल देती है, लहसुन डाल देती है। उसके बाद उसमें सूजी को डाल देती है, सूजी को डाल करके चला देती है। चलाने के बाद पानी डाल देती है, नमक डाल देती है, मिर्चाई डाल देती है, और क्या सब होता है, धनिया जीरा जो सब होता है सब डाल देती है। डाल करके उसको खूब एकदम बरका देती है। बरका देती है, उनको लगता है कि मम्मी जो हलवा बनाती थी दूसरे तरीके का होता था, ये आज का हलवा पानी छोड़ रहा है जितना उबाल। वो खूब बरका रही है, खूब बरका रही, लेकिन वो टाइट होने का नाम नहीं लेती है। उनको लगा कि लगता है कि हलवा बन के तैयार हो गया, अब पारस कर देना चाहिए। अब लाया बड़ा बड़ा कटोरा, अब प्लेट में तो हलवा जाएगा नहीं, बड़ा बड़ा कटोरा लाया, बड़ा बड़ा कटोरा में भर करके पांचों मेहमान को दे आया, लीजिए हलवा खाइए। मेहमान सब हलवा का देखता है, लड़की को देखता है, टुकुर टुकुर में देखता है, क्या टुकुर टुकुर मुंह देखता है मेहमान सब, भाई कौन सा हलवा है। मेहमान को लगा कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी है तो दूसरे तरीके से हलवा बनाई है, स्पेशल तरीका, शास्त्रीय ज्ञान के लेकर के ये हलवा बनाइए, बड़ा टेस्टगर होगा। एक मेहमान चेक किया, जब चेक किया चम्मच लेकर के, है रो भाई तो नमकीन नमकीन लग रहा है कि हलवा कौन सा है, ये हलवा कौन सा है। तो मेहमान के परिवार को बुला के, माँ बाप को बुला के, ये हलवा कौन सा है। माँ बाप भी देखे तो बड़ा आश्चर्य लग गया, हलवा तो ऐसा नहीं होता है। तब जब सारी राम कहानी सामने आई तब पता चला भाई रो भाई तो बड़ा गड़बड़ हो गई। माँ ने कहा कि जाओ इसको फेंक देना। अब गड़बड़ बन गया तो क्या होगा, फेंका जाएगा ना। कहा कि जाओ इसको फेंक देना। अब फेंकने के जब समय आया तो माँ कहा देखो देख करके फेंकना, क्या करना, देख करके फेंकना। अब छत पर चढ़ गई और देख रही है किधर फेंके किधर फेंके। माँ तो कह दी देख करके फेंकना, आदमी देख कर फेंकना, आदमी के ऊपर मत फेंक देना। छत पर चढ़ गई और आदमी को देख रही, कौन आदमी आवे कौन आदमी आवे। तो रास्ता सड़क पर से एक मास्टर साहब सूट बूट पहन करके 9 बजे निकल गए, इस विद्यालय जा रहे थे, टहलते हुए, बगले में विद्यालय था। मास्टर साहब जैसे उसके छत के सामने आए, अब पूरा एकदम हंडी भर जो कढ़ी थी लेकर उसकी कपार पर डाल दी। वो मास्टर साहब कपार पर डाल दिए। मास्टर साहब के कपार पर आया एकदम गरम गरम कढ़ी, बाप रे, उसका तो हालत खराब हो गया। ये क्या हुआ, ये ऊपर देखती थी उसकी बेटी है। आके मास्टर साहब कहते हैं, शिकायत किए। माँ बाप जब बुलाए, तुमको फेंकने बोले थे। लड़की कहती है फेंकने तो बोले थे, लेकिन कहे थे ना कि आदमी देखकर फेंकना, तो आदमी के ऊपर फेंक दिए। क्या किए, आदमी के ऊपर फेंक दिए। सदगुरु कहते हैं ऐसी विधि अगर किसी को मालूम हो जाए तब क्या होगा, गड़बड़ होगा ना। इसलिए सफाई करने की विधि मालूम होनी चाहिए, ध्यान करने की विधि भी मालूम होनी चाहिए, सत्संग करने की विधि भी मालूम होनी चाहिए। युक्ति लेकर के संत गुरु से तब हम अगर चलते हैं करते हैं तो हमारा जीवन क्या होगा, अविचल शांति में, हमारे जीवन की गंदगी दूर होगी। अगर गुरु से संत से युक्ति नहीं लेंगे तो जीवन भर गंदगी क्या होगी, भरी की भरी ही रहेगी।
इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं क्या, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाव, जो तू सांची बाड़िया सांची हाट लगाओ। ये कूड़ा दूर कैसे होगा? सत जगह जाके बैठने से, सत्संग में जाकर के बैठने से। आज सत्य की बात लोग सुनने से बड़ा घबराने लगा है, घबरा रहा है। सत्य की चर्चा, सत्य विचार आज सुनने से घबराता है। गलत बात, राग रंग की बात, नाच नौटंकी की बात हो, वहां पर आदमी घबराता नहीं और जान जान करके जाता जाएगा ना। कोई भी व्यक्ति नाच देखेगा, नाच सुनेगा तो दूर से सुनेगा? नहीं सुनेगा। तो आगे जाकर के सबसे आगे बैठेगा, खाना पीना 4 बजे बन जाएगा, पता चल जाए कोई नाच होने वाला है, कोई जागरण होने वाला है, कोई ड्रामा होने वाला है, कोई थिएटर आया है, उसका शो चलने वाला है, तो घर में कोई नहीं रहेगा, सबसे जाके कहाँ बैठेगा? आगे में बैठेगा। घरे से बिछना ले जाएगा, तो सकता कि सब लेके चला जाएगा। लेकिन सत्संग की बात लोग कहाँ से सोचता, सुन लेंगे, वहीं से हमारा क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा। नहीं होगी, नहीं मिलेगी। मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुक्ति की जगह सोचना पड़ेगा, निर्धारित करना पड़ेगा, उसकी विधि सीखना पड़ेगा। संत गुरु से माला लेके, भजन भेद लेकर, दीक्षा लेकर के। आजकल लोग कहता है कि माला ताला पहनने से क्या होता है, बहुत लोग कहने लगा है ना कि मन में ही माला हो गया है, माला पहनने से क्या होगा? मने में माला है। अब कोई व्यक्ति कहे कि कपड़ा पहनने से क्या होगा? मने में कपड़ा पहन लेते हैं, कर चलेगा काम? कोई कहे कि भोजन करने से क्या होगा? दाल भात रोटी सब्जी खाने से क्या होगा? मन मन ही खा लेते हैं, काम चलेगा? नहीं चलेगा काम। माला धारण करके आप संत गुरु से मंत्र लेकर के, संत गुरु से वचन लेकर के आप उसका जाप करिए। आप जब जाप करने लगते हैं तो धीरे धीरे आपके जीवन की गंदगी क्या होती है? साफ होती है। एक बार एक महात्मा जी एक जगह बैठ करके ऐसे ध्यान कर रहे थे, जाप कर रहे थे। एक लड़का देख लिया, लड़का देखा तो लड़का को बड़ा आश्चर्य लगा, क्योंकि लड़का कभी देखा नहीं था कि ध्यान क्या होती, साधना क्या होती, सत्संग क्या होता है। लड़का ने कहा, गुरुजी आप ये क्या करते हैं? महात्मा ने कहा कि ध्यान करते हैं। लड़का ने कहा कि ध्यान करने से क्या होता है? कहा कि ध्यान करने से शांति मिलती है, ध्यान करने से मन की परम तृप्ति मिलती है, ध्यान करने से अशांत मन शांत हो जाता है। तो लड़का ने कहा कि हमको भी विधि बता दीजिए, हमको भी रास्ता बता दीजिए। तो महात्मा ने देखा कि रास्ता इसको कैसे बताएंगे, ये तो इस योग अभी है नहीं, या इस लायक है नहीं, इसको रास्ता कैसे बता देंगे। महात्मा ने कहा ठीक है, हम तुमको रास्ता बताएंगे, लेकिन उसके लिए सेवा करनी पड़ेगी। क्या सेवा? कहा कि उसके लिए तुम्हें पवित्र भोजन बना करके मुझे खिलाना होगा। लड़का कहा ठीक है, खिला देंगे। लड़का घर गया, सारी व्यवस्था किया, सब कुछ को जुटाया, सब कुछ को जोड़ा, महात्मा के लिए सारी सामग्री लाया, तैयार करके भोजन बनाया। बड़ी मेहनत से भोजन बनाया, बड़ा नियम टेम से, नियम धर्म से, साफ सफाई शुद्धता के साथ भोजन बनाया। और तब तक लड़का भूखे प्यासे है। उसने सोचा कि जब तक हम गुरु जी को भोजन नहीं करेंगे तब तक खुद भोजन नहीं करेंगे। ऐसे हुआ, भोजन बन के तैयार हुआ, महात्मा समय से पधारे। जितना मेहनत से लड़का भोजन बनाया, गर्मी का मौसम एकदम पसीना पसीना होके, धुआं धुकुर में, कभी भोजन बनाया नहीं था, पहली बार बनाया, इतना मेहनत करके, इतना परिश्रम करके, और 56 प्रकार के एकदम सुंदर सुंदर भोग बनाकर तैयार कर दिया है। पूरी बनाया, खीर बनाया, रसगुल्ला मंगाया, टिकरी मंगाया, हर चीज मंगाया, जलेबी मंगाया,
जो जो खाना चाहिए, जो जो मन में हुआ सब मंगाया। मंगाने के बाद महात्मा जी का आसन लगाया, महात्मा जी बैठे। महात्मा जी साथ में कमंडल लाए थे, कमंडल को बगल में रख दिए। महात्मा जी के आगे थाली दिया लड़का, वह युवक, उसने कहा, थाली में भोजन जैसे लगाने के लिए गए तो महात्मा ने कहा कि थाली में मत दो, हम थाली में नहीं खाते हैं, मैं जो अपना कमंडल लाया हूं इसी कमंडल में भोजन दे दो, इसी में हम भोजन करेंगे। लड़का ने कहा ठीक है, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा ही हम करेंगे। क्योंकि लड़का को तो ज्ञान लेना था ना, लड़का को विधि लेना था। उसने, महात्मा जी ने जब अपना कमंडल खोला तो कहा कि इसमें भोजन डाल दो, तो कमंडल में गोबर भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था? कमंडल में गोबर भरा हुआ था। लड़का जैसे देखा कमंडल में गोबर भरा हुआ है, लड़का को तो गुस्सा उठ गया। कहा कि बाबा आपको इतनी अकल नहीं है, तो भोजन करेंगे तो भोजन का पात्र हमारा कैसा होना चाहिए? आप इस पात्र में गोबर भर के लाए हैं और कहते हैं कि इस पात्र में भोजन डाल दो। इस पात्र में गोबर में अगर भोजन डालेंगे तो भोजन सही रहेगा, खाने के योग्य रहेगा? नहीं रहेगा, भोजन खराब हो जाएगा, भोजन अपवित्र हो जाएगा। इस अपवित्र पात्र में हम इतना सुंदर भोजन, इतना मेहनत करके, इतना परिश्रम करके, एकदम साफ सफाई के साथ नियम धर्म से भोजन बनाए हैं, और आप कहते हैं इस भोजन को इस पात्र में डाल दीजिए। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, नहीं डालूंगा। भले हमें ज्ञान मिले या नहीं मिले, लेकिन भोजन इस पात्र में नहीं देंगे। महात्मा ने कहा तुम जिस ज्ञान की बात कर रहे थे, तुम जिस ध्यान की बात कर रहे थे, तो मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे ध्यान दीजिए, मुझे विधि बताइए, विधि कैसे बताया जाए। जिसको हम विधि बताएंगे उसका हृदय इसी तरह अपवित्र है। कैसा है? उसका हृदय इसी तरह अपवित्र है, उसका हृदय गंदा है। उसके हृदय गंदे हृदय में अगर भगवान हम लाना भी चाहेंगे तो भगवान वहां टिकने वाला नहीं है। इसलिए जैसे तुम हमारे गंदे कमंडल में तुम शुद्ध भोजन नहीं डाल रहे हो, उसी तरह हम भी तुम्हारे गंदे मन में, गंदे हृदय में अपना शुद्ध ज्ञान नहीं दे सकते। पहले हृदय को साफ करो, पहले मन को साफ करो। हृदय साफ कैसे होगा, मन साफ कैसे होगा? सेवा करके, संत गुरु की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, गांव समाज की सेवा करो। इसलिए कहते हैं ना कि तन पवित्र सेवा करी, मन पवित्र करो ध्यान, धन पवित्र होत दान से होत त्रिविध कल्याण। तन की पवित्रता कब है? जब सेवा करेंगे। जब तन से सेवा करने लगते हैं तो हृदय क्या होने लगता है? शुद्ध होने लगता है, मन शुद्ध होने लगता है, अपवित्र मन भी शुद्ध होने लगता है। सेवा करते करते लंबा समय बीत जाने पर जब तन शुद्ध हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है, तो हृदय में परमात्मा अपने आप दिखाई देने लगता है। परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा दूर नहीं है, ईश्वर हमसे दूर नहीं है, लेकिन हमारी अज्ञानता के कारण ईश्वर हमसे क्या लगता है? दूर लगता है। जब हमको आत्मज्ञान हो जाता, आत्मबोध हो जाता है, आत्मज्ञान आत्मबोध जब तक नहीं होगा तो तब तक हम ज्ञानी नहीं कहला सकते हैं। भजन हम कितना देर तक गा लें, प्रवचन कितना देर तक कर लें, शास्त्रों को कितना याद कर लें, श्लोक को कितना भी याद कर लें, लेकिन अगर आत्मज्ञान नहीं उतरा तो सब कुछ क्या हो गया? बेकार हो गया। सदगुरु कबीर कहते हैं क्या कि अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ, जो तू साची बाणियां साची हाट लगा। इस सत्संग हाट है, इस सत्संग हाट में बैठ करके हम अपने जीवन का सौदा करें। और इस सत्संग हाट में कौन सा सौदा हम करते हैं? भरम वाला करते हैं कि पाखंड वाला करते हैं? होता है ना, आज सत्संग
सत्संग में बहुत बड़ा बड़ा भरम वाली बात होती है, अंधविश्वास वाली बात होती है। तुम उपवास करो, मंगलवारी करो, सोमवारी करो, तो अमुक दिन दाढ़ी नहीं काटो, तो अमुक दिन नखबा नौ नहीं काटो, होता है ना। अमुक दिन तेल नहीं लगाओ, तो अमुक दिन साबुन नहीं लगाओ। ये सभी बात सत्संग में होती है, कथा में होती है। कौन दिन तेल लगाना चाहिए, कौन दिन तेल नहीं लगाना चाहिए, होती है ना। कौन दिन बाल काटना चाहिए, कौन दिन बाल नहीं काटना चाहिए, कौन दिन किधर जाना चाहिए, इसका भी एकदम सत्संग में दिया जाता है ज्ञान। सदगुरु कहते हैं सारे के सारे अज्ञान है, सारे के सारे असत बात है, पाखंड वाली बात है। मानव के लिए सब दिन अच्छा है, कोई दिन उसके लिए खराब नहीं होता है। सब दिन उसके लिए अच्छा है। खराब है मन, और खराब किसको बताता है, दिन को। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, सब दिन सब वार सही है, लेकिन एक वार क्या है, खराब है, जिसको परिवार कहते हैं। उस परिवार को अगर सुंदर बना लेंगे तो हमारा सभी वार क्या होगा, अच्छा हो जाएगा। परिवार पति पत्नी माता पिता बाल बच्चे से बनता है। अगर पति पत्नी माता पिता बाल बच्चे के बीच बैठ करके हम सामंजस्य की जिंदगी जीते हैं, प्रेम की जिंदगी जीते हैं, तो समझिए कि इससे बड़ा सत्संगी और दुनिया में कोई नहीं है। इधर देखते सत्संग भी करते हैं, और सत्संग जैसे उठते हैं तो ऐसा ऐसा गाली देने लगते हैं बेटा को पुतोह को, कि बेटा पुतोह को सत्संग से घृणा हो जाती है। नहीं होगी घृणा। एक कबीरपंथी समाज की लड़की चली गई, एक कबीरपंथी समाज की लड़की चली गई, कहाँ उनकी शादी हो गई, जहां पर संत मत के लोग थे उसके घर में, उसके घर में हो गए। और उनका ससुर जो था रोज स्तुति विनती 4 बजे उठ के करने लग जाए, ध्यान करने लग जाए। सुबह से 4 बजे उठ करके स्तुति विनती प्रार्थना चालू कर दे। जब स्तुति विनती प्रार्थना हो जाए, आरती हो जाए, और जब घर द्वार में आवे तो पत्नी को इतना काटे काटे गाली दे, बेटा को ऐसा गाली दे। एक दिन संयोग से उसी पुतहुआ को गाली दे दिया, जो कबीरपंथ घर से गई थी, उसी पुतहुआ को गाली दे दिया। तो वो पुतहुआ मानने वाली है। वो पुतहुआ ने कहा रोज 4 बजे उठ के स्तुति विनती करे छिए, ध्यान करे छिए, यहाँ सब सीखे छिए। वो पुतहुआ उलट के जवाब दे दी, आप रोज 4 बजे उठ करके स्तुति विनती करते हैं, ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आरती करते हैं, और खैनियों अभी तक नहीं छोड़ पाए हैं। स्तुति विनती है, ध्यान प्रार्थना कर करके क्या मिलता है आपको? ऐसा गंदा गंदा गाली देता है, इस सत्संगी होने से क्या फायदा आपको है? आपको सत्संगी नहीं होना चाहिए। ये कहा स्तुति विनती रोज रट्टू तोता जैसे रट मारते रहते हैं। उनके ससुर को लगा कि बात सही है, उनको लगा कि बात सही है। बेचारा उस दिन से सुधार कर लिया, गाली पर सुधार कर लिया। उनको लगा कि सच में आज मुझे कोई जवाब दिया है, आज मुझे किसी ज्ञानी से भेंट हुआ है। सत्संगी होने का मतलब आपके मुंह से गलत वचन न निकले, आपके कर्म गलत न हो, आपका भोजन गलत न हो, आपका रहन सहन गलत नहीं हो, उसको क्या कहते हैं? सत्संगी कहते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि जहां सही बात होती है, जहां निर्णय की बात होती है, उस सत्संग की हटिया में बैठिए। उस हाट में बैठेंगे तभी हमें सत्य का सौदा खरीद पाएंगे। अगर गलत हाट में जाकर बैठेंगे तब गलत सौदा मिलेगा ना। गलत दुकानदार के पास चले गए तब गलत सामान मिलेगा ना। इसलिए गलत दुकानदार में के पास मत जाइए, गलत गुरु के पास मत जाइए। ऐसे गुरु के पास बैठिए, ऐसे गुरु के सत्संग में बैठिए जो जीवन कल्याण की बात कहते हो, भरम पाखंड से रहित बात करते हो। देवी देवता तंत्र मंत्र भूत प्रेत पूजने की बात जहां नहीं हो, मिट्टी की पूजने की चर्चा जहां नहीं हो,
जड़ पूजा जहाँ नहीं हो, जहाँ चेतन की पूजा हो, उस जगह जाकर के व्यक्ति वैसे हाट में बैठना चाहिए। और हाट गलत पहुंच जाएंगे तो सौदा फिर सही नहीं मिलेगा। सदगुरु कहते हैं कि सांची हाट लगाओ, जो तू सांची बाणिया सांची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर पाओ। भीतर में ज्ञान का झाड़ू दीजिए, सत्संग का झाड़ू दीजिए, ध्यान का झाड़ू दीजिए, सेवा का झाड़ू दीजिए। बाहर की सफाई होगी नारियल की झाड़ू फूल की झाड़ू से, बाहर की सफाई होगी साबुन से, लेकिन भीतर की सफाई होगी ज्ञान से। इसलिए भीतर ज्ञान और ध्यान का झाड़ू लगावें। सभी लोग सुबह शाम बैठ करके स्तुति प्रार्थना करें। बच्चे को बैठावें, परिवार के सभी लोगों को बैठावें, बैठा करके स्तुति प्रार्थना ज्ञान चर्चा करें। ये जीवन सुधार की बात है। ऐसा करते रहने से हमारा आपका जीवन क्या बनेगा? सही बनेगा, सुंदर बनेगा। हमारे जीवन में शांति उतरेगी। और इसी शांति के लिए हमारे ये विकास जी, प्रकाश जी और विक्रम जी, ये तीनों भाई मिलकर के अपनी माता के कहने पर ये क्या करा रहे हैं? शांति करा रहे हैं। सद्गुरुजन को बुला करके सत्संग की गंगा बहा रहे हैं। इसलिए आइए एक आध भजन को श्रवण कर ले, उसके बाद फिर आरती हो जाएगी। बोलिए सद्गुरुदेव की। चैन मिले जो कुटिया में, चैन मिले जो कुटिया में, चैन मिले जो कुटिया में, न महल अटारी में। चैन मिले जो कुटिया में, चैन मिले जो कुटिया में, न महल अटारी में। जरा खा के, जरा खा के, जरा खा के देखा बड़ा मजा मेहनत की रोटी में। चैन मिले जो कुटिया में, चैन मिले जो कुटिया में, न महल अटारी में। जरा खा के, जरा खा के देखा बड़ा मजा मेहनत की रोटी में। जरा खा के देखा बड़ा मजा मेहनत की रोटी में। अष्टावक्र हंसी उड़ाया, जनक राज पछताया। क्रोध में आके बोले ऋषिवर, नीचे का सभा बुलाया। अष्टावक्र हंसी उड़ाया, जनक राज पछताया। क्रोध में आके बोले ऋषिवर, नीचे का सभा बुलाया। भूल न जइहा बड़ बड़ गुणवा, भूल न जइहा बड़ बड़ गुणवा, भूल न जइहा बड़ बड़ गुणवा। फटल लंगोटी में जरा खा के, जरा खा के देखा बड़ा मजा मेहनत की रोटी में। जरा खा के देखा बड़ा मजा
मेहनत की रोटी में। कबीर साहब ने कहा, करो बहिया बल अपनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बह शोकस भरे प्यास। व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, किसी के भरोसे बैठे रहना नहीं चाहिए, साधना करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। मुक्ति और कल्याण के लिए किसी भगवान और परमात्मा पर आश्रित होकर के नहीं रहना चाहिए। जो खुद कर्म करते हैं, जो खुद साधना करते हैं, उनको दूसरे के सामने हाथ पसारने की नौबत नहीं आती है। जरा खा के देखा बड़ा मजा मेहनत की रोटी में। सब है ईश्वर रूप जगत में, सबके भीतर ईश्वर बा। पल पल दिल में ठोकर मारे, भला बुरा परमेश्वर बा। सब है ईश्वर रूप जगत में, सबके भीतर ईश्वर बा। पल पल दिल में ठोकर मारे, भला बुरा परमेश्वर बा। आम की वृक्षवा जैसे सिमटल, आम की वृक्षवा जैसे सिमटल आम की आठी में। आम की वृक्षवा जैसे सिमटल आम की आठी में। जरा खा के देखा बड़ा मजा मेहनत की रोटी में। जरा खा के देखा बड़ा मजा मेहनत की रोटी में। अब भी समय बजन्म सुधार, मन के बांधा भक्ति से। संत के बात हृदय में धारा, मुन फेरा भक्ति से। अब भी समय बजन्म सुधार, मन के बांधा भक्ति से। संत के बात हृदय में धारा, मुन फेरा भक्ति से। बहुत कीमती समय गइल बा, बहुत कीमती समय गइल बा माथा पच्ची में। बहुत कीमती समय गइल बा माथा पच्ची में। जरा खा के देखा बड़ा मजा मेहनत की रोटी में। जरा खा के देखा बड़ा मजा मेहनत की रोटी में। चैन
मिले जो कुटिया में, चैन मिले जो कुटिया में, न महल अटारी में। चैन मिले जो कुटिया में, चैन मिले जो कुटिया में, न महल अटारी में। जरा खा के, जरा खा के, जरा खा के देखा बड़ा मजा मेहनत की रोटी में। जरा खा के देखा बड़ा मजा मेहनत की रोटी में, मेहनत की रोटी में, मेहनत की रोटी में, मेहनत की रोटी में। बोलिए सद्गुरुदेव की।